बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ से अपने ही नून लीगी वज़ीर ने इस्तीफ़ा मांग लिया है। ख्वाजा आसिफ साहब काफ़ी दिनों से बड़ी तनकीद कर रहे हैं। पहले तो वो ZKB ग्रुप के हवाले से बात कर रहे थे, जो ठेकेदार हैं, और नवाज शरीफ इनकी तारीफ़ें कर रहे थे। फिर ब्यूरोक्रेसी के हवाले से वो बात कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने पहले कहा जी कि हमारी तो तैयारी नहीं थी, सैलाब के लिए हमारी कोई प्लानिंग थी ही नहीं। मुल्क को ब्यूरोक्रेसी ने खाया है, पैसा बनाने में ये मसरूफ़ हैं। और इस तरह की इन्होंने बातें की। तो उसके बाद हनीफ अब्बासी साहब, अब बात यह है कि नून लीग में दो ग्रुप्स हैं, एक शहबाज शरीफ का और एक नवाज शरीफ साहब का ग्रुप है। ख्वाजा आसिफ साहब नवाज शरीफ के ग्रुप में से हैं, हनीफ अब्बासी साहब शहबाज शरीफ के ग्रुप में से हैं। हनीफ अब्बासी साहब ने इनको जो है वो रगड़ा लगा दिया भाई अपने ही वज़ीर ने, और वो इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप इस्तीफ़ा दे दें अगर आपको लगता है कि आप इस निज़ाम के साथ नहीं चल सकते। और आज तो उन्होंने हद्दी कर दी, असम्बली में खड़े होकर उन्होंने इस तरह की बातें जो है वो की हैं। ये जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं ये भी कहते हैं कि भाई मेरे ज़िले में काम नहीं हुआ, वहाँ पर जो है वो लूट मार हुई है, करप्शन हुई है। तो हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं कि आपके ज़िले में काम नहीं हुआ तो वहाँ तो आप ज़िम्मेदार हैं। और फिर इन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी को बुरा भला कहने का आपको बड़ा शौक़ है, निज़ाम को हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं, यही कुछ करना है तो आप हुकूमत से निकल जाएं। फिर वो कहते हैं कि जी लोकल बॉडीज़ नहीं हुए, जी फलां नहीं हुआ। भाई 40 साल से आप इस निज़ाम का हिस्सा हैं और आप इसी निज़ाम को गालियाँ दे रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि हर किसी को वायरल होने का बड़ा शौक़ है, और भी बड़ी चीज़ें हैं। धमकी लगा दी भाई, और भी बड़ी चीज़ें हैं, अल्लाह का खौफ करें, डरें, ऐसा ना हो कि वो चीज़ें वायरल हो जाएं। कड़ी तनकीद की है हनीफ अब्बासी ने ख्वाजा आसिफ के ऊपर जी। अब ख्वाजा आसिफ देखते क्या करते, क्या उनके इस हवाले से रिस्पांस आता है, क्या वो इस्तीफ़ा देते हैं या नहीं देते। लेकिन इनको बड़ा जो है वो रगड़ा लगाया, उनको कहा कि आप जो है ना वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, और इस तरह की इन्होंने बातें की हैं। अच्छा, रिजवान रज़ी जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बोलने के लिए नौकरी पे लगाया गया था PTV में, आपको पता ये एंकर हैं। तो अब पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये बोले, इन्होंने नहरों के मामले के ऊपर तनकीद किया है पीपल्स पार्टी के ऊपर। और इन्होंने सिंधियों को बंदर कहा, बंदर से तशबीह दे दी, तमस्खर उड़ाया अपने व्लॉग में। तो पीपल्स पार्टी ने ज़ाहिर शिकायत की है, उसके बाद इनको निकाल दिया गया नौकरी से, नोटिफिकेशन आ गया बाकायदा। और ये हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे, लेकिन कुछ इन्होंने तनकीद आगे बढ़ के कर ली, काफ़ी ये गुस्से में थे। तो बस अब ये है कि नौकरी से हाथ फिर इनको धोना पड़ गया है। शेर अफजल मरवत के वाले से जी खान साहब के साथ चूँकि बैरिस्टर गौर की मुलाकात हुई, चौधरी ज़हीर अब्बास की भी दो वकला की मुलाकात हुई है। बहनें तो अभी तक बैठी हुई हैं अडियाला के बाहर, उनकी ताहाल मुलाकात हो नहीं सकी। ये मेरा दूसरा व्लॉग है। तो ऐसा है कि शेर अफजल मरवत के वाले से बैरिस्टर गौर ने कहा कि भाई खान साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, और शेर अफजल मरवत का PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ना ही वो PTI में वापस आ रहे हैं। इस तरह का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि खान साहब की क्लियर जो है वो इंस्ट्रक्शंस है। अच्छा, उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि डैम्स बनने चाहिए, लेकिन उसके लिए इत्तेफाक राय ज़रूरी है। ये बात उन्होंने की है। और फिर ये भी बताया अलीमा खान साहबा ने कि इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने बताया जी कि वो 3 साल से मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये हुकूमत सीरियस नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़ाहिर मुज़ाकरात खान साहब ने करने, क्योंकि इस वक्त हुकूमत तो इस्टेब्लिशमेंट की है, सीधी बात है। ये तो फार्म 47 के बिठाए हुए ज़बरदस्ती के मुसल्लत किए हुए लोग हैं, इनका तो इनके पास तो मैंडेट नहीं है। तो फिर खान साहब ने कहा कि सियासी मसाइल का हल तो मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। ये बात उन्होंने की। हाँ, इसको ज़रा मीडिया जो है वो तरह से बयान कर रहा है, आपको पता है कि इनको कोई ख़बर मिल जानी चाहिए, तो फिर अपने हिसाब से फिर उन चीज़ों को ये प्रोजेक्ट करते हैं और पेश करते हैं। तो खान साहब ने ये बात की है जी। और ऑपरेशन के वाले से उन्होंने कहा कि ऑपरेशन किसी भी किस्म का खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नाकाबिले कबूल है, हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। ये बात खान साहब ने की है जी। अच्छा, अब नाजरीन, आपको सैलाब के हवाले से तो मैंने पिछले व्लॉग में डिटेल में काफ़ी चीज़ें बताई, लेकिन एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि
ہم نے لاکھوں لوگوں کو ریسکیو کر لیا، ان کی جانیں، ان کے مال مویشی ہم نے بچا لیے.